करते हैं। श्री कृष्णा। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं। थैंक यू सो मच एंड सॉरी कृष्ण भगवान, एंड वी आर डूइंग चैप्टर 11 श्लोका 32। सो चैप्टर 11 श्लोका 32 एंड दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड, क्या नाम है यार इसका, विश्व रूप। विश्व रूप दर्शन योगो नाम, है ना। तो विश्व रूप इन द सेंस it is the universal form or the cosmic form of Krishna Bhagavan, or in very simple term it is the actual form how Krishna Bhagavan ji actually looks like. So it is also called universal form, Vishwaroop, cosmic form, three names are there. और ये जो फॉर्म है आप लोगों ने बहुत फोटोज देखी होगी, नो, लाइक कृष्ण भगवान विद सो मेनी हेड्स एंड ऑल द गॉड्स आर देयर, एंड लाइक one body but many faces, many hands, many legs, many stomachs, many thighs. तो कृष्ण भगवान जी has shown this roop on request of Arjun. So Arjun said that, no, before while starting this chapter, he said, like, Krishna Bhagavan, I agree with you. I agree totally. I agree with you with my heart, with no conditions. But still, I want to see from my eyes that you are telling all the gods are created by you. Everything is inside you. Everything starts from you and ends in you. I totally agree, but I want to see. So till now I'm hearing, I'm understanding, I agree also. But I want to see from my eyes. So Krishna Bhagavan ji said, okay, fine, I'll show you. Then he showed his universal form, and Arjun was not able to see anything. He was like, Krishna Bhagavan ji was explaining, see, I'm this, I'm that. And Arjun was like, what? Where? I cannot see anything. What are you talking about? Then Krishna Bhagavan realized that Arjun is not able to see from his material eyes, so he gifted him the divine eyes. So after getting the divine eyes, Arjun was able to see the universal form of Krishna Bhagavan ji. So initially, to Arjun was very excited, super duper excited, and he was shocked also. Oh God, what happened? Suddenly, my friend Krishna has become like a huge, gigantic. No, no, it is beyond the imagination. Arjun has never even thought, नेवर हैड ए क्लू ऑल्सो कि ऐसा दिखता है मेरा फ्रेंड, मेरा सखा, मेरा मित्र, मेरा कृष्ण ऐसे है ना। एंड ही वॉज एंजॉयिंग, बहुत मजे से एंजॉय भी करा था विराट रूप को, है ना, या यूनिवर्सल फॉर्म ले लो या कॉस्मिक फॉर्म ले लो, ये विश्व रूप ले लो। फिर उसका एक और एक फेस है जो कि है विकराल रूप। तो विकराल रूप में क्या था? सब डिस्ट्रक्शन था, है ना। इट वॉज वेरी हॉरिफाइंग। अर्जुन उस रूप को देख के बहुत डर गए। तो ये सब एक ही साथ है, ऐसा नहीं है कि एक एक स्लाइड हुई तो दूसरी स्लाइड आई, वैसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज एवरीथिंग इनसाइड इन वन फ्रेम। तो इतना बड़ा था कि अर्जुन पहले वो विश्व रूप तक जाते जाते विकराल रूप में गया, तो वहां जाके वो एकदम डर गया ना। क्योंकि क्यों डरा? क्योंकि वहां पे क्या दिख रहा था कि कृष्ण भगवान इज ईटिंग एवरीवन। उनके दांत एकदम शार्प, और कौन जा रहे अंदर? सारे कौरवास, उसके फेवरेट भीष्म पितामह, उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली जो कौरवा साइड में है ना। और सबको ही उसमें जा, और सबका खून ऐसे नीचे गिर रहा है, एंड द लिप्स इट इज लिकिंग द ब्लड ना। तो वो देख के अर्जुन एकदम से डर गया। आई एम टेलिंग द एंटायर चैप्टर 11, है ना। तो इस बीच में है, तो ये विकराल रूप देख के अर्जुन डर गया। देन इस चैप्टर में 10 श्लोकाज है, विच इज द मोस्ट डिवाइन प्रेयर, और विच इज द मोस्ट डिवाइन ग्लोरी विच यू कैन सिंग फॉर कृष्ण भगवान। तो इसमें अर्जुन ने 10 श्लोका, सिर्फ 10 श्लोका कृष्ण भगवान के गुणगान में गाए, या आप बोलो उनके लिए प्रे किया, या उनकी स्तुति की, कुछ भी नाम बोल सकते हैं आप, सबका एक ही मीनिंग है। तो ये 10 श्लोकास, है ना, 36 से 46 है, जो अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी के लिए गाए उसने। तो उसमें उसने कृष्ण भगवान जी की स्तुति करी, है ना, उनसे माफी भी मांगी। क्यों माफी मांगी? क्योंकि वो अर्जुन बोला कि मुझे नहीं पता था आप भगवान हो,
आप सबके भगवान हो, मैं तो सोचता था आप मेरे फ्रेंड हो। और फ्रेंडशिप में होता है ना, वी कैजुअली से अरे चल हट कर कुछ, एनीथिंग, राइट। सो अर्जुन भी यही बोल रहा है, मैं फ्रेंडशिप में आपको कुछ भी बोल दिया, मुझे माफ कर देना। पता नहीं अनजाने में भी कुछ बोल दिया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर आप मुझे माफ कर देना, आई एम सॉरी फॉर दैट। ऐसे करके भी उसने माफी भी मांगी है ना। एंड उसने कृष्ण भगवान को बोला आप मेरे फ्रेंड भी हो, बोला आप भगवान हो। तो ऐसे करके 10 श्लोकास में उसने बहुत अच्छी स्तुति की, और बार बार अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी को प्रणाम किया, है ना। ही हिमसेल्फ सेड मैं आपको एटर्नली प्रणाम करता हूँ, 1000 टाइम्स, 1000 एंड मोर देन 1000 टाइम्स, फ्रॉम फ्रंट बैक टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रॉम एवरीवेयर। तो ऐसे होके फिर ही ही रिक्वेस्टेड कृष्ण भगवान टू प्लीज कम बैक इन द ह्यूमन फॉर्म, प्लीज कम बैक, मुझे मेरा फ्रेंड वापस चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, आप वापस आ जाओ, मेरा दोस्त मुझे वापस दे दो। भगवान ने बोला भी, अरे पगले, जो तू देख रहा है वो किसी को नहीं देखने को मिलता। नो, वॉट यू आर सीइंग, वाई, बिकॉज अर्जुन वॉज द प्योर डिवोटी, उसके मन में कुछ नहीं था, उसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए था, है ना। हम कुछ भगवान को याद करते तो वी ऑलवेज आस्क समथिंग, समथिंग और द अदर, वी हैव समथिंग टू आस्क। पर अर्जुन के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। ही वॉज प्योर डिवोटी, मतलब एकदम शुद्ध, कुछ नहीं उसके मन में, ना दिमाग में, है ना। बस जैसा कृष्ण बोले वैसा मैं कर लूंगा, वो ऐसा था। इसलिए उसको ये विराट रूप देखने को मिला। तो भगवान बोले कि इतने बड़े बड़े साधु संत जो हजारों साल तक तपस्या करते हैं, सारे देवी देवता इस रूप को देखने को तरसते, और मैं तुमको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, तुमको देखना नहीं है। तो बोला, हाँ मैंने देख लिया, बस अब मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए। इतनी प्योरिटी थी उसमें, अर्जुन में, है ना, कि ठीक है, माई फ्रेंड कृष्णा इज सुप्रीम लॉर्ड, आई अग्री, बट आई वॉन्ट माई फ्रेंड बैक। दैट इज वाई ही गॉट द प्रिविलेज टू सी द यूनिवर्सल फॉर्म। फिर भगवान ने उसकी रिक्वेस्ट भी मानी, और तुरंत और अर्जुन एकदम से डर गया था। तो भगवान को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा फ्रेंड एकदम से डरा हुआ है, तो इमीडिएटली ही केम इन द ह्यूमन फॉर्म। और फिर अर्जुन को उन्होंने कंसोल किया। ही टोल्ड हिम ओके यू कैन बी नॉर्मल, मैं वापस आ गया हूँ, एंड अर्जुन वाज आल्सो नॉर्मल। तो इस चैप्टर ना बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती है, द प्योरिटी इन द फ्रेंडशिप, ना कुछ लेना ना कुछ देना, ना नो सेकेंड थॉट, प्योरिटी बिटवीन ए डिवोटी एंड गॉड, है ना। So many things we come to know in this chapter, and what God expect from us, यही प्योरिटी, कि बस आप मुझे पूजो। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, अब अर्जुन के लाइफ में तो कितने सिचुएशंस थे, हमेशा उसको कृष्ण भगवान ने बचाया, और फिर भी सिचुएशंस आते ही जाते, but still he never, no, he never stopped worshipping Shri Krishna. He never stopped believing him. He never stopped loving him, and the trust was never broken. He was like only my Krishna, always like that. तो वैसा कृष्ण भगवान जी, नो, he wants that devotees be like that, because situations will come in life, we cannot run away, but doesn't mean that situations come so you stop believing in God, you start blaming God, है ना। so many things are there। तो इसलिए अर्जुन को वो विराट रूप देखने को मिला, द कॉस्मिक फॉर्म, द यूनिवर्सल फॉर्म, विच इज वेरी रेयर, जो वो एक ही बार हुआ, उसके बाद हुआ ही नहीं। वैसे तो कृष्ण भगवान जी बहुत सारे अवतार में आए, ही केम इन डिफरेंट डिफरेंट इनकारनेशंस, बट ही नेवर शोड हिज रियल फॉर्म, हाउ ही एक्चुअली लुक्स, हाउ एवरीथिंग इज इनसाइड हिम, एंड हाउ ही इज इनसाइड इन एवरीथिंग, how he is the creator, he is the sustainer, and he is the, है ना, destroyer। So everything was seen in this one universal form। Okay, तो अभी we will chant the shloka and then we will discuss about the मैम shloka। मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो ना। मैम उनका स्केरी रूप का नाम क्या था? अर्जुन जी डर गए थे इसमें, कृष्ण जी खून वगैरह वो सब, वो कौन सा विकराल उस रूप रूप, का नाम क्या था? विकराल विकराल। रूप, विकराल, विकराल। विकराल। ठीक है, तो ओके फाइन, वी विल डू द चैंटिंग पहले, फिर हम इस श्लोका के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो हो गया डिस्कस, बट स्टिल ओनली दिस श्लोका। Okay, chapter 11, shloka 32. Okay.
Savi, we will do the chanting. Can you say someone else to chant? Because I was putting the laptop in charger. So I missed Okay, it. fine. Yeah, no problem. Sia, we will chant the shloka. Yes. Yeah. Shri Bhagwan Nuvacha Hey Bhagwan Nuvacho Kalosmi Kalosmi Lokakshaya Lokakshaya Krit Pravriddho Pravidho Lokan Lokan Samahartu Samahartu Miha Pravrittah Iha Pravidha Ritepi Pravritti Tepi Tvamna Tavana Bhavishyanti Vishyanti Sarve Ye Sarve Vasthita Sivastha Pratyanikeshu Pratyanikeshu Yodhaha. Yogaha. Very good, Mishti. Chapter 11, Shloka 32. Shri Bhagwan Nuvacha श्री भगवान वाच Kalosmi कालोऽस्मि Lokakshaya लोकक्षय Krit Pravriddho कृतप्रविद्धो Lokan Samahartu लोकान् समाहर्तु Miha Pravrittah नेह प्रवृत्तः Ritepi ऋतेऽपि Tvamna त्वां न Bhavishyanti Sarve भविष्यन्ति सर्वे Yevastita ये वस्तुतः Pratyanikeshu Yodhaha. प्रत्यनिकेषु युधाः. Very good, Savi. Thank you, ma'am. Welcome. Shri Bhagwan Nuvacha Shri Bhagwan Nuvacha Kalosmi Kalosmi Lokakshaya Lokakshaya Krit Pravriddho Krit Pravidho Lokan Samahartu Lokan Samahartu Miha Pravrittaha Miha Pravitha Ritepi Ritepi Swam na Bhavishyanti Vamna Bhavishyanti Sarve Sarve Yevastita Devasita Pratyanikeshu Pratyanikeshu Yodhaha. Yodha. Thank you. So अभी यहाँ पे श्री भगवान नुवाच मतलब भगवान ने कहा है ना. श्री भगवान said past tense. So now what कृष्ण भगवान जी has said. कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि he is the almighty time. So टाइम कौन है यहाँ पे. और एक चीज कृष्ण भगवान ने बताया. Who is time? टाइम क्या है? कृष्णा टाइम इज कृष्ण है ना. तो इसलिए बोलते हैं ना टाइम इज वेरी स्ट्रॉन्ग. समय बड़ा बलवान होता है. समय किसके लिए रुकता नहीं है ना. टाइम चेंजेस एवरीथिंग. टाइम इज नॉट द सेम. तो व्हाट इज दैट. वो टाइम क्या है. इतना पावरफुल क्यों है. क्योंकि इट इज कृष्ण भगवान जी हिमसेल्फ. दैट इज व्हाई इट इज सो पावरफुल. तो इफ वी सी एवरीथिंग इज कृष्ण ओनली.
That is what Krishna Bhagwan is telling, that I am only there in everything. I have only created. I am only sustaining. It's very obvious ना. हम टाइम को कंट्रोल कर रहे हैं क्या? हमने ये पूरा नेचर बनाया है जो हमारे घर के बाहर है. द स्काई, द प्लांट्स, द ब्रीज, द रेनफॉल. और अभी आप सिटीज में हो तो सिटी के बाहर जो है, जो हिल स्टेशंस है, डिड वी क्रिएटेड और डिड डू वी मेंटेन? नो, वी आर नॉट मेंटेनिंग, वी आर इनफैक्ट डिस्ट्रॉइंग इट. घूमने जाते दुनिया भर का कचरा फेंक के आ जाते हैं, है ना. रोड पे नहीं चलते, खाते पीते वहीं पे रैपर फेंक देते हैं. ऑब्वियसली फॉर अस to stay, to make the house, builders are chopping all the trees. Indirectly we are the culprit. So it's very obvious. तो इस पॉइंट पे तो हम अग्री करेंगे ना कि दैट इट एवरीथिंग इज बीन क्रिएटेड बाय लॉर्ड श्री कृष्णा. इट इज मेंटेन्ड बाय हिम ओनली. Correct? So on this point we at least we can all agree. So now he's telling that I am the almighty time and the source of destruction. So when he becomes the source of destruction, when the times comes to destroy, है ना, जब वो समय आता है कि ये चीज खत्म होनी है, तब कृष्ण भगवान एक डिस्ट्रॉयर बनते हैं. मतलब तब वो चीजों को खत्म कर देते हैं. सो इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी एनी लाइफ. सिर्फ ह्यूमन लाइफ नहीं होती, बट देयर आर सो मेनी लाइफ इन द अर्थ. सो ही बिकम्स दैट डिस्ट्रक्टर. तब वो इस चीज को खत्म कर देते हैं. एंड ही सेज दैट इस चीज को कोई नहीं बदल सकता है. जो भी जान इस धरती पे आती है, इन ह्यूमन फॉर्म और बर्ड फॉर्म और एनिमल और ट्रीज और प्लांट्स, दे कम्स विथ ए एक्सपायरी डेट. ओके, जैसे अगर हम एक चॉकलेट लेके आते हैं बाजार से, उसमें आता है ना मैन्युफैक्चरिंग डेट, देन एक्सपायरी डेट. वैसे ही हमारी हमारी बॉडी का भी होता है, बस हमको मत पता नहीं होता है. हमारे रैपर में वो लिखा हुआ नहीं होता है ना. बस हम दिखते हैं. वो एक्सपायरी डेट कब होगी वो तो कृष्ण भगवान ही जानते हैं. तो वही कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि वो तो होना ही है. तो यहाँ पे यही समझा रहे कृष्ण भगवान की टाइम वो ही है और कोई नहीं है ना. टाइम इज कृष्ण हिमसेल्फ. सो वी शुड रेस्पेक्ट आवर टाइम. सो हाउ डू वी रेस्पेक्ट आवर टाइम? दैट वी डोंट वेस्ट, वी डोंट डू अननेसेसरी थिंग्स, वी डोंट डू रॉन्ग थिंग्स, and we learn to balance our time. Everybody has that 24 hours. You need to balance. ना कि how do you balance? See, everybody priorities are different, everybody's duty is different. सब कुछ तो उसके हिसाब से you need to balance. ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सिर्फ पढ़ते रहना है, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सिर्फ काम करते रहना है. एवरीथिंग शुड बी इन द बैलेंस्ड वे. वो आपको डिसाइड करना है कि what is balance for you, where you will be happy and you are giving no प्रॉपर, क्या बोलते हैं उसको, जस्टिस दे रहे हो अपने टाइम को, अपनी बॉडी को, अपनी फैमिली को, एवरीथिंग. अपनी स्टडीज को, अपने मी टाइम को, अपने फ्री टाइम को, स्क्रीन टाइम को. सो इट इज द यू नीड टू डिसाइड. तो हमें टाइम की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए बिकॉज इट इज कृष्ण हिमसेल्फ. तो यहाँ पे फिर कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि why he saying this, the future lines, because Arjun said that I don't want to kill them. So on that Krishna Bhagavan ji is saying that even if you wage the war or not, all these people on the Kaurava sides are going to die, and few from the Pandu side. So it is your choice. They are going to die. If you kill them, you will get your name and fame that Arjun has killed all these bad people. If you don't kill them, it's okay. कोई और मारेगा उनको. मरना तो है ही उनको. वो ऑलरेडी मर चुके हैं. उनका टाइम आ गया है. अभी मैं तो तुमको मैं तुमको ये सौभाग्य दे रहा हूँ कि तुम उन बुरे लोगों को मारो और अपना नाम आगे करो. एबल टू अंडरस्टैंड? तो अगर आप लोगों को पता होगा, जो फर्स्ट ना एटम बॉम्ब था, जिसके क्रिएटर थे रॉबर्ट ओपनहाइमर. ही वाज द क्रिएटर ऑफ द फर्स्ट एटम बॉम्ब. उन्होंने इसी श्लोका को चैंट किया था वो बॉम्ब गिराते वक्त. जब वो बॉम्ब गिरा, ही चैंटेड दिस श्लोका.
ओके, अगर तुमने उनकी मूवी देखी, अभी एक मूवी बनी ना उनके ऊपर ही, उस मूवी में भी ये श्लोका चैंट किया हुआ है। ओपन है। हम्म। सो भगवत गीता सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है, वो सिर्फ ह्यूमंस के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर प्लेस, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेर यू आर। अगर आप गूगल करोगे, ऑल ग्रेट पीपल ऑफ एवरी फील्ड आर फॉलोइंग गीता। दे आर नो दे नो द गीता थरोली। फॉलोइंग का ही नहीं है, दे नो थरोली गीता। इट इज नॉट दैट अभी के पीपल, फ्रॉम द पास्ट। ओपनहाइमर तो बहुत पुराने हैं। सो फ्रॉम द स्टार्ट एवरीबडी, ऑल ग्रेट पीपल, इसको पढ़ने के लिए बहुत ग्रेट इंटेलेक्ट चाहिए यार। भगवत गीता हर एक के लिए नहीं होती है। If you are studying, if you are learning, if you are understanding, and if you are implying in you, that means your intellect is no at a higher level than all the other normal human beings, able to understand that and try to use that privilege. तो ये है तुम लोग का एक होमवर्क। ओके, I'll give you one task. Anyways, we don't have a class tomorrow. It will be on Tuesday. You need to Google and find out all the top personalities who are following Gita. ठीक है, लिख के लेके आना कौन कौन से फील्ड से हैं वो लोग और कौन कौन गीता को फॉलो करते हैं। हाँ, अभी मेरे को एक याद आया, फिल्म एक्टर आयुष्मान खुराना, वो अपने पॉकेट में भगवत गीता लेके घूमते हैं। ही से उस एक इंटरव्यू में कहा, नॉट इंटरव्यू, एक स्टेज में जब वो स्पीच दे रहे थे, कि मैं जब भी कंफ्यूज होता हूँ या डर जाता हूँ या कुछ भी मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा होता है, मैं बस गीता खोल, उस वक्त निकाल के भी दिखाया, मैं अपनी गीता खोलता हूँ और कुछ भी श्लोका पढ़ने लग जाता हूँ, तो आई एम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। इट इज ट्रू। अगर आप कुछ भी सिचुएशन में हो, है ना, और आप सिर्फ बस खोलो और पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा। दैट इज द मैजिक ऑफ दिस भगवत गीता। ठीक है, चलो अभी इसको सावी एक्सप्लेन करेगी। सावी, अनम्यूट। चैप्टर में कृष्णा जी का कॉस्मिक फॉर्म अर्जुन को दिखता है, और अर्जुन पहले तो शॉक हो जाते, लाइक अर्जुन वाज रियली अमेज्ड टू सी कृष्णा जी का कॉस्मिक फॉर्म। बट तभी उनको उनका विकराल रूप दिख जाता है, in which he is in which Krishna ji is beating everyone very um, hard, like very brutally. So Arjun was scared to see that, and आपने ये बताया that this chapter contains 10 shlokas that are very important. और इस चैप्टर से हम लोग को कुछ चीजें समझ में आती है कि चैप्टर अर्जुन की प्योरिटी, फ्रेंडशिप में जो प्योरिटी है वो दिखती है। और अर्जुन को कृष्णा जी पे जो ट्रस्ट है वो भी दिखाई देता है। और ये है। और वैसे कृष्णा जी हमेशा डिफरेंट डिफरेंट इनकारनेशंस में आते थे, लेकिन उन्होंने पहली बार ही अपना रियल फॉर्म दिखाया था अर्जुन को। और इस श्लोक में ये बताता है कि हमारा जो टाइम है वो कृष्णा जी ही है। तो जब टाइम आता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए तो कृष्णा जी आ जाते हैं, जब कोई टाइम आ जाए चीज ठीक करने के लिए तो कृष्णा जी आते हैं। तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि टाइम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब कि हमें कृष्णा जी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बस। वाह, वेरी नाइस, गुड, थैंक यू। या यस। तो मैम इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि कृष्ण जी के कुछ रूप होते हैं, जैसे विष्णु रूप है, विराट रूप है और विकराल रूप है। तो
जब अर्जुन जी कृष्ण जी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि कृष्ण जी, आपने तो मुझे सब कुछ बता दिया अपने बारे में, कि आप इतने बड़े भगवान हैं, आप ये है वो है, पर मैं मान तो गया, पर आप दिखाओ तो मुझे, पता कैसे चलेगा आप कितने विशाल हो। तो उन्होंने अपना सबसे विशाल रूप लिया, एंड वो ऐसा रूप है जो आज तक किसी को उन्होंने नहीं दिखाया, सिर्फ अर्जुन जी ने ही देखा है। एंड एंड उसमें जो तीसरा रूप था उनका, जो आखिरी रूप था विकराल रूप, उसमें कृष्ण जी बहुत डिस्ट्रक्टिव मोड में थे। He was eating everyone. He was eating कौरवास। तो अर्जुन जी बहुत डर गए थे, क्योंकि अ, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रॉइंग एंड बहुत अजीब सा रहा। मतलब किसी को ऐसा देखना कि कोई किसी को खा रहा है, थोड़ा अजीब सा लगता है। तो अर्जुन जी बहुत डर गए थे, तो उन्होंने बोला कि कृष्ण जी, आप ये प्लीज ये रूप हटाइए, आप अपने साधारण नॉर्मल ह्यूमन रूप में आइए, मेरे जो दोस्त थे वैसे रूप में आइए। तो कृष्ण जी भी शॉक में आ गए कि ये तो मेरा दोस्त है, इसे तो ऐसे डरना नहीं चाहिए, पर ठीक है चलो, डर लग रहा है। तो वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गए थे। सो सो ये सब होने के बाद भी, इवन दो लाइक इतने इतने सारे अलग अलग हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टिकल्स एंड सिचुएशन से अर्जुन जी जाते थे, लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे उनकी लाइफ में डिफरेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस आते थे, बट ही नेवर स्टॉप्ड क्वेश्चनिंग और बिलीविंग गॉड। बिकॉज अब इसमें व्हाट हैपेंड इज कि अगर हमें कोई सिचुएशन, हम किसी सिचुएशन में है, हमें कोई ऑब्स्टिकल हमारे पाथ में आ गया है, तो इसमें भगवान जी की कोई गलती नहीं है। तो हमें उन्हें उन्हें उनको लाइक क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, बिकॉज जो कर रहे हैं वो हमारे लिए सही कर रहे हैं। तो वी जस्ट हैव टू बिलीव इन गॉड एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो ये इस चैप्टर में बताया गया है कि कृष्ण जी इस वर्ल्ड के क्रिएटर है, सस्टेनर है एंड डिस्ट्रॉयर है। अब बात आती है हमारे श्लोका की। इस श्लोका में बहुत सिंपल चीज लिखी है कि जो हमारा टाइम होता है, जो हमारा वक्त होता है, सब कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द टाइम वी हैव राइट नाउ इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड। एकदम सही है। पर टाइम है क्या? टाइम कृष्ण जी ही है। He has created everyone. He has created everything. He is in everything. So टाइम भी तो एक ही चीज है जो उन्होंने बनाई है, जो उन्होंने हमें दी है। तो इट इज अ गिफ्ट, एंड इट इज God itself as a form of a gift. So we have to respect time, we have to utilize time to the fullest. We should never waste our time, and we should do good things in our time. So everything should be in a balance. Nothing should be too much or nothing should be too less. And we should always respect time, because it is Krishan ji. So if we don't respect time, then we are not respecting Krishan ji. So this is very important. And and everything that comes in this world has an expiry date. Everything will die or everything will rust. So it always has an expiry date. Even us, humans, have an expiry date. Even a table crafted from wood has an expiry date. It may get demolished or खराब हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद. So everything has an expiry date. So if you are hesitant to destroy something, don't worry, it will get destroyed or it will vanish, because everything has an expiry date. So that is what has been told in this chapter and shloka. Thank you. मिष्टी का टर्न। इस चैप्टर में लॉर्ड कृष्ण भगवान जी अम, इस चैप्टर में से हम लोग किसी तरह से दिखते हैं। मेरे पे ऐसे आप पे मैम और मेरे पे ग्लासेस है, हम लोग ग्लासेस पहनते हैं, सावी दीदी और सिया दीदी पे नहीं है। तो सबका अपना अपना रूप होता, सबका अपना अपना फॉर्म होता है, ऐसे कृष्ण जी है। तो अब अर्जुन जी जो थे वो तो सबको पता है, अर्जुन जी और कृष्ण जी बेस्ट फ्रेंड्स थे, मतलब एक दूसरे से अटैच थे बहुत। तो फिर अर्जुन जी को, जब कृष्ण जी अर्जुन जी को लेक्चर ज्ञान जो समझते हैं आप समझ लोग दे रहे थे,
तो फिर अर्जुन जी ने बोला कि देखो अब कृष्ण कृष्ण तुम तो बहुत अपने बारे में बता दिया, अब दिखाओ तो ये रूप अपना अपना ये फॉर्म। तो फिर कृष्ण जी ने दिखाया। तो पहले कृष्ण जी देख नहीं पाए, मतलब अर्जुन जी देख नहीं पाए। मैं बोला क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो दिख ही नहीं पा रहा, तुम तो वैसे की वैसे ही हो, क्या बच्चे क्या कर रहे हो तुम। फिर कृष्ण जी गिफ्टेड अर्जुन जी डिवाइन आईज। तो वहां से उन्होंने देख लिया। अब कृष्ण जी जो है, विष्णु जी के बहुत सारे इंकारनेशन आते हैं। तो कृष्ण जी का दो था, एक जो अर्जुन जी को रूप दिखा रहे थे, वो लोग हजारों सालों तक पूजा करते तरसते कि हम ये रूप देख रहे हैं, उनका डिवाइन फॉर्म देख ले। पर अर्जुन जी को चुटकी में मिल गया। अब दूसरा आता है विकराट रूप। अब विकराल विकराट रूप में जो कृष्ण, विकराल। विकराल हम्म। विकराल रूप आते हैं उनका, जो जो उनका विकराल रूप है, उसमें जो कृष्ण जी है वो डिस्ट्रक्टर बन जाते हैं। कौरवों को खा रहे, उनके लिप्स पे ब्लड है, मतलब वो कैनिबल बन चुके हैं। तो अर्जुन जी डर गए, तो हमने बोला अरे भाई क्या हो रहा है, जब वापस अपने नॉर्मल फॉर्म पे आ जाओ। और अब कृष्ण जी ने बोला अरे, तो सालों सालों तक तरसते हैं और तुम जो है वो मेरे को नॉर्मल फॉर्म में देखते हो। तो टेक्निकली हमको इस इंसिडेंट से ये पता चलता है कि जो अर्जुन जी है वो कुछ लेना देना नहीं चाहते। उनका